स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड प्राचीन भारत के का इतिहास के अंतर्गत यह हमारा एक टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को जानने से पहले हम बुद्ध काल की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल बुद्ध काल कहलाता है। इस काल के ऐतिहासिक स्रोतों में बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, पुरातात्विक अवशेष आदि प्रमुख हैं। यद्यपि बौद्ध साहित्य बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के उपरांत लिखना आरंभ हुआ, किंतु यह तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत है। बौद्ध साहित्य व ब्राह्मण साहित्य दोनों ही इस काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्य होते हुए भी परस्पर विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक दृष्टि से बौद्ध काल लोह क्रांति का काल कहलाता है। इस काल में लोहे ने भौतिकवादी एवं धार्मिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। इसी का परिणाम था कि इस काल की आर्थिक समृद्धि, द्वितीय नगरीकरण, महाजनपदों का उदय, बौद्धिक जागृति अर्थात 63 प्रकार के नए सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलनों का उत्कर्ष होना। इन्हीं में जैन धर्म व बौद्ध धर्म भी प्रमुख थे। द्वितीय नगरीकरण की दृष्टि से इस काल में अनेक नए नगरों का विकास हुआ, जैसे मथुरा, राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी आदि। ये नगर महाजनपदों की राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण हो गए। उत्तराधिकारी काल के अंतिम चरण में दार्शनिक चिंतन परिपक्व हो चला था। एक ओर यह दार्शनिक चिंतन नासदीय सूक्त में वर्णित दार्शनिक परंपरा का उत्कर्ष था, वहीं दूसरी ओर यह वैदिक कालीन कर्मकांडों का प्रतिक्रिया भी थी। महात्मा बुद्ध की जीवनी के अंतर्गत हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोदन था, और इनका पालन पोषण मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सर्वप्रथम वैशाली के समीप आर कलाम, जो कि साक्य दर्शन के आचार्य थे, नामक सन्यासी के पास गए और इसके बाद वे उरुवेला यानी बोध गया गए, जहाँ कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक कठोर तप के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे निरुंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, वे तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से चर्चित हुए। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने तपस्व व कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, यानी 29 वर्ष की आयु में उग्रता की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो संघ बनाया था उसके अंदर उसने प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया था, और उनके जो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। और महाप्रजापति गौतमी जो है और जो इनकी मौसी थी, और उनके कहने पर अन्य स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षाओं की। महात्मा बुद्ध के उपदेश के अंतर्गत सबसे प्रमुख 4 आर्य सत्य, जिसे चतुर आर्य सत्यामी कहा गया है। उसमें दुख यानी सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख का कारण महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का एक कारण है दुख निरोध, यानी दुख को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो महात्मा बुद्ध ने दुख को दूर करने के जो मार्ग बताया है वह अष्टांगिक मार्ग, 8 प्रकार के मार्गों को अपनाकर व्यक्ति इन दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग को मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग भी कहा गया है, जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक उपाधि। यह 8 जो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन 4 सत्य के अतिरिक्त अन्य सिद्धांत भी रखे गए, जिसमें गूढ़ व आध्यात्मिक चिंतन की ओर विशेष ध्यान नहीं रखा गया, जैसा कि ब्राह्मण धर्म में था। बौद्ध धर्म में ईश्वर व आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में 10 नैतिकता संबंधी नियम बताए गए हैं, जैसे हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, मद्यपान न करना,
असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर सोना न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से संसर्ग न करना, नाच गाने से दूर रहा, सिर्फ धार्मिक नृत्य संगीत को छोड़कर। उनके शिक्षाओं और सिद्धांतों के अंतर्गत वैदिक कर्मकांडों का विरोध था। संभवतः इसी कारण मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म को एक प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में माना है। बौद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति बताया गया है। निर्वाण से तात्पर्य जरा मरण के चक्र से मुक्ति, इसका सामान्य अर्थ है इसका सामान्य अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के 4 संगतियाँ जो आयोजित की गई उनके बारे में। प्रथम संगति जो है बौद्ध धर्म की राजगृह में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु हर्यक वंश के जो शासक हैं उनके शासनकाल में आयोजित की गई और इसका उद्देश्य था विनय पिटक सुत्त पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है उनकी रचना करना। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे सर्वकामी थे और यह कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शासक था उसके काल में आयोजित की गई। अनुशासन के मतभेद को लेकर बौद्ध धर्म इस जो है संगीति में स्थविर महासंघिक 2 भागों में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन माटलिपुत्र में किया गया 250 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और यह अशोक जो मौर्य वंश के शासक है उसके काल में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य धर्म ग्रंथों का अंतिम से संपादन था। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की रचना संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियम का निर्माण किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक उसके काल में आयोजित की गई। बौद्ध धर्म इस काल में इस जो संगीति में चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 संप्रदाय हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्या कारण रहे कि वह इतना अधिक प्रचार प्रसारित हुआ। सबसे प्रमुख कारण यह है कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो मार्ग अपनाया गया मध्यम मार्ग था। इसमें ना तो अत्यधिक कठोर जो नियम थे ना ही अत्यधिक सरल। बौद्ध धर्म ने न दार्शनिक वाद विवादों में स्वयं को फंसाया, न ही काया क्लेश में, न ही अधिक विलासिता में। इस कारण जन सामान्य इसकी ओर आकर्षित हुआ। बौद्ध धर्म की विचारधारा उदारवादी व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। इसने समाज के निम्न वर्गों उपेक्षित वर्गों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। संघ में स्त्रियों व निम्न जातियों को भी प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की गई, जबकि परंपरागत परम धर्म में कम सम्मान प्राप्त हुआ। इसमें चोर जिस पर साहूकार कर्णों दास और को प्रवेश नहीं मिलता था। बौद्धों द्वारा संघ बनाए गए जो कि विचारधारा का प्रचार करने के लिए बनाई गई अनुशासित व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा या प्राकृतिक जो भाषा है पाली को अपना प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। इस कारण जो है आम जन उसकी ओर यह जो धर्म पहुँच के अंदर रहा, पाली अर्थात बुद्ध के चरणों को भक्तिवत करना। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के अंतर्गत सबसे प्रमुख कर्म कांडों व दर्शन का बौद्ध धर्म में प्रवेश हो जाना, विशेष रूप से महायान में, जबकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति स्वयं इस दर्शन व कर्मकांडों की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाना जो कि आमजन की भाषा नहीं थी। बौद्ध मठों में भौतिकवादी प्रवृत्तियों का प्रवेश हो जाना। इसके अतिरिक्त स्त्रियों का प्रवेश होना, जिस कारण बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु गृहस्थ जीवन की में लुटाए। इससे बौद्ध धर्म की मूल संकल्पना को आघात पहुंचा। बौद्ध धर्म में विभाजन की अविभेदकारी प्रवृत्तियों को बना, जैसे द्वितीय संगति के बाद स्थविर महासंघिक, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान में महायान, गुप्तोत्तर काल में व्रजयान, सहजयान, तंत्रयान जैसे संप्रदाय का उद्भव हुआ जो कि शाक्त धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने बौद्ध धर्म विकृत रूप को विकसित किया। राजकीय संरक्षण में कमी आना। मौर्योत्तर काल के उपरांत बौद्ध धर्म को मिलने वाले राजकीय संरक्षण में कमी आने लगी। यद्यपि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, किंतु वह बौद्ध धर्म का महायान रूप था। बौद्धों को संरक्षण देने वाले राजवंशों पाल राजा ही रहे। इसी कारण 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म इसी क्षेत्र सीमित रह गया, वह भी अपनी रूपांतरित विकृति के रूप में। बख्तियार खिलजी या तुर्कों का आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में गोरी के सिपहसालार अथवा सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर आक्रमण करते हुए अनेक बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। इसके उपरांत बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त प्राय सा हो गया। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं मुख्यतः जो है हीनयान और महायान रही। हीनयान जो है इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध को ऐतिहासिक पुरुष माना गया,
जबकि महायान में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में कल्पित किया गया। हीनयान रूढ़िवादी थे और जबकि महायान उदारवादी प्रगतिशील थे। हीनयानी स्वयं के कल्याण पर बल देते थे, अपनी मुक्ति स्वयं को करनी चाहिए ऐसा ये मानते थे, जबकि महायान दूसरों की सहायता से ही मुक्ति मिल सकती है ऐसा मानते थे। हीनयान के अनुसार संसार दुखमय है, महायान के अनुसार दुख तो है किंतु वे आशा की किरण भी रखते हैं कि सभी को एक दिन निर्वाण प्राप्त होगा। हीनयानी ने पाली भाषा जो कि युद्ध की पाश्चात्य को महत्व दिया, जबकि महायानियों ने संस्कृत को महत्वपूर्ण माना, अर्थात उसका समस्त साहित्य संस्कृत में है। हीनयान कम लोकप्रिय हुआ जबकि महायान अधिक लोकप्रिय हुआ। हीनयान का अर्थ है छोटी सवारी, महायान का अर्थ है बड़ी सवारी। हीनयान अर्थात जो कम लोगों का कल्याण करें, महायान अधिक लोगों का कल्याण करें। इसके अलावा जो है हीनयान महायान तो इसकी मुख्य शाखाएं थी। इसके अलावा जो अन्य जो विभाजन इसके अंतर्गत हुए, जैसे वज्रयान जो है रहा, वज्रयान जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नई शाखा को उत्कर्ष हुआ। वज्रयान पर ब्राह्मण धर्म की शाक्त विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के साहित्य की। बौद्ध साहित्य जैसे ललित विस्तार में बुद्ध की जीवनी मिलती है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पाली आगम आगम साहित्य का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए, जो कि प्राकृत भाषा का वह रूप था जिसका अनुप्रयोग महात्मा बुद्ध ने अपनी वाणी के माध्यम से किया। बौद्ध धर्म में संबंधित ज्ञान की जो त्रिपिटक माने जाते हैं प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, वह त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ ज्ञान रूपी 3 टोकरियाँ, बौद्ध धर्म संबंधित ज्ञान की 3 टोकरियाँ जो है। सुत्पिटक जो कि आनंद ने लिखा, इसमें बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक जो कि उपाली ने लिखा है, इसमें बौद्ध धर्म के संबंधी नियम है। तीसरा है अभिधम्म पिटक जो कि दर्शन है, मोगलीपुत्र तिस्से के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा जो है अन्य जो ग्रंथों में देखा जाए तो बुद्धघोष जो है उन्होंने विशुद्ध मत की रचना की। इसके अलावा दीपवंश व महावंश जो है भी ग्रंथ लिखे गए। और जो है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो है जैसे अश्वघोष की रचनाएं हैं, सौंदरानंद, बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार, वज्रसूची, महायान, शद्रोपाद, सारिपुत्र प्रकरण जो कि अधूरी नाट्य कृति आदि। इसके अलावा अष्टसहस्र का प्रज्ञापारमिता, सधर्म कुंडलिक, ललित विस्तार, लंकावतार, सुवर्ण प्रभास, गंड व्यहू आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक प्रज्ञापारमिता, पारमिता से तात्पर्य उन गुणों की परम प्राप्ति से है जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म का जो है हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।